पैराबोला का सवाल है। पैराबोला का सवाल क्या लिखा है? ABCD इज अ ट्रेपेजियम हुज वर्टाइसेस लाइज ऑन द पैराबोला। तो एक मैं पहले बना लेता हूँ पैराबोला। थोड़ा सा अजीब डायग्राम बना है। थोड़ा सा ये बना लिया आपने पैराबोला। अब इसके जो ट्रेपेजियम, अब क्या बोला, साइड AD एंड BC आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक साइड बना ली AD और एक साइड क्या बना ली BC। AD और BC पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब एक ये ट्रेपेजियम ऐसे और ये ऐसे। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। अब AC को डायगनली ज्वाइन कर दिया। अब बोल रहा है जो डायगोनल है वो कहां से पास कर रहा है? 1,0 से पास कर रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब इस ट्रेपेजियम ABCD का एरिया पूछा गया, ठीक है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा? पहले आपके पास पैराबोला क्या है? y² इक्वल टू 4AX। तो इसका फोकस क्या आ गया? a,0। अब फोकस अगर a,0 हो गया तो जो AC जो डायगोनल है वो कहां से पास कर रहा है? फोकस से पास कर रहा है। मतलब ये क्या हो गया? आपका फोकल कॉर्ड हो गया। AC इज कॉल्ड एज अ फोकल कॉर्ड। और फोकल कॉर्ड की एक प्रॉपर्टी होती है, आपने पढ़ा होगा, अगर ये पॉइंट अगर 80² 280 है तो ये वाला पॉइंट होता है a/t² -2a/t। मतलब ये बोलने का मतलब हुआ कि T1 इंटू T2 की वैल्यू क्या होती है? -1। क्लियर? T1 इंटू T2, मतलब अगर ये कोऑर्डिनेट अगर a T1 है और ये अगर मैं बोल दूं C T2 है, तो ये T1 इंटू T2 क्या होता है? -1। ठीक है। और लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड होती है a T2 -T1 का होल स्क्वायर, या a T प्लस 1/t का होल स्क्वायर। -T1 की जगह पे क्या आ गया? t आ गया। अब a की वैल्यू है 1, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? 25/4 के इक्वल है। तो t प्लस 1/t बराबर आ गया ±5/4। तो t प्लस 1/t बराबर आया ±1/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक बार लेते हैं t² प्लस 1/t इक्वल टू 5/4, और एक बार लेते हैं t² प्लस 1/t इक्वल टू -5/4। 4t² प्लस 4 इक्वल टू 5t। तो 4t² -5t प्लस 4। करेक्ट। अब यहां से इसके फैक्टर, तो b² -4ac, इसका तो d नेगेटिव है, नो रियल रूट। डी निकालो ना, b² -4ac, डी नेगेटिव है। तो अब क्या रखना पड़ेगा? t प्लस 1/t इक्वल टू -5/4। अब यहाँ एलसीएम लिया तो t² प्लस 1/t बराबर -5/4। तो 4t² प्लस 4 बराबर -5t। 4t² प्लस 5t प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे बात की तो ठीक है, बेटा ये 5/2 लिखा है यहाँ पे, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2t² प्लस 2 -5t। फैक्टर किए तो 2t² -5t प्लस 2। तो 2t² -4t -t प्लस 2 बराबर 0। तो 2t कॉमन लिया, t -2 -1 कॉमन लिया, t -2। तो t की दो वैल्यू आई, 2 आई और 1/2 आई। सिमिलरली अगर यहाँ पर भी ले लिया 5/2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 5/2।
यहाँ से आएगा 2t² प्लस 2 इक्वल टू -5t, तो 2t² प्लस 5t प्लस 2, तो सेमी फैक्टर आएंगे, बस 2t² प्लस 4t प्लस t प्लस 2, तो 2t कॉमन लिया तो t प्लस 2, और यहाँ पे क्या कॉमन लिया 1, तो t प्लस 2, तो t इक्वल टू कितना आ गया -1/2, और t इक्वल टू आ गया -2। ठीक है, तो अगर हमारा पॉइंट ए की बात करें तो पॉइंट ए क्या होगा, t की वैल्यू, क्योंकि पॉइंट ए में दोनों कहाँ पे रखा है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो t की वैल्यू 80² कॉमा 280, ए क्या है 80² कॉमा 280, तो मान लो मैंने t की वैल्यू यहाँ पर, तो ये बात कंफर्म है कि a का x कोऑर्डिनेट कम होगा, y कोऑर्डिनेट कम होगा, b का x कोऑर्डिनेट भी ज्यादा होगा और y कोऑर्डिनेट भी ज्यादा होगा, तो t की वैल्यू मैंने क्या ले ली 1/2, और a की वैल्यू है 1, तो ये आ गया 1/4, और t की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये कितना आ गया 1/4 कॉमा आ गया 1, ये आ गया a के कोऑर्डिनेट। अब a के सिमेट्रिकली b लिखा हुआ है, वो लिखा है नीचे की तरफ, तो क्या होगा -1/4 प्लस 1/4 कॉमा -1। सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अब टी की जगह क्या डालेंगे 2 डालेंगे, कितना आ जाएगा 4, और ये 4, और डी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे सिमेट्रिकली 4 कॉमा -4, मतलब कहने का मतलब डायग्राम के हिसाब से बात करें तो ये पॉइंट ए आ गया 1/4 कॉमा 1, और ये आ गया 1/4 कॉमा -1, ये आ गया 4 कॉमा 4, और ये आ गया 4 कॉमा -4। अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो ये इसकी हाइट कितनी है, ये हुई 2, ऊपर 1 है और नीचे -1 है, और ये कितना हुआ, ये हुआ 8, सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब आपको ये निकालना है, ये हाइट, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये पॉइंट है आपका 4,0, और ये पॉइंट है आपका 1/4,0, तो क्या आएगा 4 माइनस 1/4 आ गया, ये 5, ये आ गया 15/4, ये आ गया 75/4। क्लियर सारे बच्चों को, दिस विल बी द आंसर 75/4। ये एक ठीक है, ये इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन रहा।